चलिए आज आपकी एडी है जब प्लेटों के बीच के बल निर्वात या वायु में हो। क्या है, कह रहा है कि जब प्लेटों के बीच क्या है, जब प्लेटों के बीच केवल निर्वात या वायु हो। कह रहा है जब प्लेटों के बीच केवल निर्वात या वायु हो, टी बराबर होगा टी बराबर डी के। तो कह रहा है सी बराबर एप्सिलॉन 0 ए इंटू डी माइनस डी डी टी डी डी माइनस डी टी अपान डी के। कह रहा है क्या होगा, डी माइनस यहाँ पे सॉरी यहाँ पे डी टी रहेगा, डी माइनस टी रहेगा, डी माइनस टी प्लस डी अपान के को होगा। कह रहा है सी बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन 0 ए अपान डी माइनस टी प्लस डी अपान के। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, तो अब इसका कीजिए गुणा कराएंगे तो हो जाएगा सी बराबर एप्सिलॉन 0 ए डी अपान के। तो एप्सिलॉन 0 क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 तो एप्सिलॉन सॉरी के इंटू एप्सिलॉन 0 ए अपान डी। समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। क्या है एक बार फिर से देखिए, कह रहा है कि डी माइनस टी प्लस डी अपान के। तो क्या हो जाएगा, तो सॉरी वीडियो रोक गया पूरा। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे मिस मुझे लग रहा था, इसलिए वहां पे थोड़ा सा मिसिंग हो गई थी। जब प्लेटों के बीच विभवांतर क्या हो, केवल निर्वात या वायु हो। यहाँ टी बराबर डी है, टी बराबर यहाँ पे कह रहे टी के बराबर डी है। तो यहाँ पे हमारा डी माइनस टी था ना, तो यहाँ पे डी माइनस टी था, तो यहीं पे टी की जगह हम क्या रख देंगे, तो डी रख देंगे। तो वही यहाँ पे तो सी बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन 0 ए अपान डी माइनस डी प्लस डी के। देखिए डी से डी कैंसिल हो गया, आपका बचा सी अपान एप्सिलॉन 0 ए और डी अपान के। तो अब यहाँ पे ए बटे बी बटे सी बटे में डी, यानी कि इसके बटे अगर आप एक मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला जाएगा, एक हो जाएगा। तो हो जाएगा सी इक्वल टू के एप्सिलॉन 0 ए अपान डी। समीकरण नंबर इसको क्या मान लेंगे, 5 मान लेंगे। कह रहा अर्थात सी प्रोपोर्शनल के है, कह रहा सी प्रोपोर्शनल के कामा सी प्रोपोर्शनल ए है और सी प्रोपोर्शनल अपान डी के। कह रहा अर्थात सी प्रोपोर्शनल के है और कामा सी प्रोपोर्शनल ए है और सी प्रोपोर्शनल अपान डी के। कह रहा अतः समांतर प्लेट का संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच माध्यम प्लेटों के क्षेत्रफल तथा उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। किसकी दूरी पर, कह रहा है कि अतः समांतर प्लेट का संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच माध्यम प्लेटों के मध्य तथा उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। उनके बीच की दूरी के क्या है, उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। कह रहा है अतः समांतर प्लेटों का संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच के माध्यम प्लेटों के क्षेत्रफल तथा उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। किसकी दूरी पर, कह रहा है कि समांतर प्लेटों तथा संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच माध्यम प्लेटों के क्षेत्रफल तथा उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है, उनकी बीच की दूरी पर निर्भर करता है। कह रहा है सभी, यानी कि U बराबर हो जाएगा समीकरण नंबर 6 के। कह रहा है सी अपान सी 0 इक्वल टू के एप्सिलॉन 0 ए अपान डी, तो अपान एप्सिलॉन 0 ए अपान डी। तो देखिए यहाँ से ये इसके क्या है, के एप्सिलॉन 0 ए अपान डी अपान एप्सिलॉन 0 ए अपान डी। ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी अपान सी 0 बराबर है। देखिए हो जाएगा के एप्सिलॉन 0 ए अपान गुणे में क्या हो जाएगा, डी अपान डी गुणे में एप्सिलॉन 0 ए से ये कैंसिल, डी से डी कैंसिल हो गया, तो आपका सी अपान सी 0 बराबर बचा के। तो अब यहीं पे तो क्या है, इतने बराबर इतना बचा है, तो इसका मान सी बराबर के इंटू सी। इधर देखिए इसका भाग था, इधर जाके आपका गुणा हो गया, इसका मान इतना प्राप्त हो गया। चलिए क्लियर है। चलिए फिर कह रहा है अतः जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तो धारिता का मान बढ़ जाता। कह रहा है यदि प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तो धारिता का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यदि उनके बीच क्या रख दिया जाए, परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाता है तो उसकी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। किसकी धारिता बढ़ जाती है, यदि उनके बीच प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तो उसकी धारिता क्या है, वो उसकी धारिता का मान बढ़ने लगता है। एक बार पूरा देखिए। कह रहा है जब प्लेटों के बीच केवल निर्वात या वायु हो, कह रहा है जब प्लेटों के बीच केवल निर्वात या वायु हो तो टी बराबर डी हो जाएगा। टी बराबर डी हो जाएगा, हमने आपको सूत्र बताया था, सी बराबर एप्सिलॉन 0 ए अपान डी माइनस टी प्लस डी प्लस के। कल ये वाले सूत्र आया था ना, कल वाले वीडियो में ये वाला सूत्र आया था। कह रहा है जहाँ पे
टी है वहीं पे इसके बराबर डी हो जाएगा, तो इसकी जगह पे हमने क्या रख दिया, डी रख दिया, तो डी से डी कैंसिल हो गया, आपका मान आ गया सी बराबर एप्सिलॉन 0 ए अपान डी अपान के। इसको इस तरह लिख सकते हैं हम, क्या ये इतना आया सी बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन 0 ए अपान 1 लिख सकते हैं डी अपान के। ये अब के वाला ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, तो आपका हो गया सी बराबर के इंटू एप्सिलॉन 0 ए अपान डी। समीकरण नंबर इसको 5 मान लीजिए। कह रहा है अर्थात सी प्रोपोर्शनल के कामा सी प्रोपोर्शनल ए के कामा सी प्रोपोर्शनल 1 अपान डी के। फिर कह रहा है अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच माध्यम प्लेटों के क्षेत्रफल तथा उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। कह रहा है अतः समांतर प्लेटों की संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच माध्यम प्लेटों के बीच क्षेत्रफल तथा उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। किसकी बीच की दूरी पर निर्भर करता है? कह रहा है समांतर प्लेट तथा संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच माध्यमों पर उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। यानी कि जो उनके बीच जो संधारित्र की प्लेटें रहेंगी उनके बीच माध्यम प्लेटों तथा क्षेत्रफल तथा उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। जो संधारित्र रहेगा उस क्षेत्रफल जो रहेगा और उनके बीच की दूरी रहेगा उसी पर निर्भर करता है। फिर कह रहा है कि यदि क्या है सभी के लिए, कह रहा है सभी के लिए क्या हो जाएगा, सभी के लिए कह रहा है यदि समीकरण, यहाँ पे समीकरण होगा, थोड़ा सा मिस हो गया, कह रहा है यदि समीकरण में समीकरण 4 का मान u का मान समीकरण 4 में रखने पर कह रहा है समीकरण u का मान समीकरण 4 में रखने पर, कह रहा है u का मान समीकरण 4 में रखने पर c अपान सी 0 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा k एप्सिलॉन 0 a अपान डी, बटे में पूरे बटे में हो जाएगा एप्सिलॉन 0 अपान डी। यहीं पे c अपान सी 0 पूरा, ये देखिए हमने इसको विस्तृत कर दिया है। ये देखिए a बटे b बटे c बटे d के रूप में गया, d ऊपर चला गया, b नीचे चला आया, तो देखिए यहाँ से ऊपर गया तो ये एप्सिलॉन 0 ऊपर भी नीचे से कैंसिल हो गया, d से d कैंसिल हो गया, आपका c अपान सी 0 बराबर के आ गया। इधर देखिए c अपान सी 0 बराबर के आ गया, इधर देखिए इसका भाग इधर जाके इसका हो गया गुणा। कह रहा है अतः जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाता है तो धारिता का मान बढ़ जाता है। कह रहा है कि यदि प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाता है तो धारिता का मान क्या हो जाता है, तो धारिता का मान बढ़ जाता है। चलिए आपको हम अगली हेडिंग पढ़ाते हैं। आइए आपकी हेडिंग है आवेशी संधारित्रों की ऊर्जा का घनत्व। आवेशी संधारित्रों की ऊर्जा का घनत्व कह रहा है किसी संधारित्र के एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा को ऊर्जा का घनत्व कहते हैं। कह रहा है किसी संधारित्र में एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा को ऊर्जा का घनत्व कहते हैं। कह रहा है किसी आवेशी संधारित्र के एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा को ऊर्जा का घनत्व कहते हैं। कह रहा है कि आवेशी संधारित्र का ऊर्जा घनत्व किसे कहते हैं, किसी आवेशी संधारित्र के एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा को ऊर्जा का घनत्व कहते हैं। कह रहा माना किसी संधारित्र की धारिता C, प्लेटों का क्षेत्रफल A तथा प्लेटों के बीच की दूरी D हो। कह रहा है कि माना किसी संधारित्र की धारिता C, प्लेटों का क्षेत्रफल A तथा प्लेटों के बीच की दूरी D हो। कह रहा है कि मान लीजिए किसी संधारित्र की धारिता C, प्लेटों का क्षेत्रफल A तथा प्लेटों के बीच की दूरी D हो। संधारित्र की धारिता C इक्वल टू होता है एप्सिलॉन 0 A अपान D। समीकरण नंबर 1 स्थितिज ऊर्जा बराबर U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। तो U ऊर्जा घनत्व बराबर, कह रहा है ऊर्जा घनत्व बराबर तो V डैश, यानी कि V डैश बराबर हो जाएगा U अपान V। V डैश बराबर हो जाएगा ऊर्जा घनत्व बराबर V इक्वल टू हो जाएगा U अपान V। तो यहाँ पे U डैश बराबर, यहाँ पे U का मान हम रख देंगे 1/2 CV स्क्वायर, तो V का मान AD, तो V डैश बराबर हो जाएगा 1/2 CV स्क्वायर अपान AD। कह रहा है कि U डैश, सॉरी यहाँ पे U लिख दें, V है, V डैश बराबर 1/एप्सिलॉन 0, यहाँ पे C का मान हम रख देंगे, C का मान रखेंगे ये वाला, C का मान रखेंगे 1/2 एप्सिलॉन 0 A इंटू अपान D इंटू V स्क्वायर। तो
पूरे के बटे क्या हो जाएगा, बटे में डी गुणे में डी बराबर क्या हो जाएगा, पूरे के बटे में डी बटे में डी हो जाएगा। तो पूरे इधर हो जाएगा यहाँ पे वी स्क्वायर वी डैश बराबर हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन 0 वी स्क्वायर अपान डी स्क्वायर। ये देखिए ये जो डी है यहाँ पे डी जो ऊपर जाएगा तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा इसका मान डी स्क्वायर हो जाएगा। कह रहा है ई बराबर वी अपान डी होता है, वी बराबर ई डी होता है, जहाँ पे वी वहीं पे डी रख दीजिए। कह रहा है वी डैश बराबर हो जाएगा आपका 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो वी डैश बराबर आपका क्या आ गया, वी डैश बराबर आ गया आपका 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। कह रहा है वी डैश बराबर आपका 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। कह रहा है कि ऊर्जा का, चलिए यहाँ से एक बार फिर से देख लीजिए, इसके बाद उसको समझाते हैं। कह रहा है संधारित्र की धारिता क्या है, कह रहा है कि माना किसी संधारित्र की धारिता से प्लेटों का क्षेत्रफल ए तथा प्लेटों के बीच की दूरी डी हो, तो संधारित्र की धारिता क्या होगी, सी बराबर एप्सिलॉन 0 ए अपान डी। समीकरण नंबर 1। स्थिति ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, स्थिति ऊर्जा तो यू बराबर होता है 1/2 CV। इसका ऊर्जा का घनत्व बराबर वी डैश बराबर हो जाएगा वी अपान यू अपान वी। तो यहाँ से समीकरण नंबर 2 से यू का मान रख देंगे और वी का मान पीछे से एडी है। तो क्या है कि वी डैश बराबर हो जाएगा 1/2 CV स्क्वायर अपान एडी। तो यहाँ पे क्या नाम है इसका मान, सी का मान यहाँ से रख देंगे, समीकरण नंबर 1 से सी का मान आप रख देंगे। तो एप्सिलॉन 0 ए अपान एप्सिलॉन 0 ए इंटू वी स्क्वायर अपान डी पूरे बटे में डी हो जाएगा। तो डी ऊपर चला जाएगा तो डी से डी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखिए डी स्क्वायर हो गया, जब ऊपर चला गया तो 1/b बटे सी बटे डी वाली भी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा वी डैश बराबर हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन 0 वी स्क्वायर अपान डी। तो ई बराबर आपको ने पीछे पढ़ा दिया है, वी डी हो तो वी अपान डी होता है, तो वी बराबर होता है ई डी। तो वी डैश बराबर हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन 0 ई डी स्क्वायर हो जाएगा, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो वी बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 ई। यही आपके सूत्र का है, यही आपका सूत्र आया। इसकी क्या है, आवेशी संधारित्र की ऊर्जा घनत्व। आवेशी संधारित्र की ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या है, वी डैश बराबर हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। कह रहा है ऊर्जा घनत्व का मात्रक एवं बीमी सूत्र क्या होता है, ऊर्जा घनत्व का मात्रक एवं बीमी सूत्र क्या होता है उसको देख लीजिए। कह रहा है ऊर्जा घनत्व बराबर होता है वी डैश बराबर होता है यू अपान वी। तो वी डैश बराबर होता है यू अपान वी। तो मात्रक हो जाएगा जूल प्रति मीटर क्यूब। यहाँ पे वी क्या आपका घनत्व है, घनत्व का मात्रक होता है मीटर क्यूब, और इसकी ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक तो जूल होता है, आप लोग सबको पता है। फिर कह रहा है बीमी सूत्र क्या होता है, तो बीमी सूत्र ऊर्जा का होता है ml स्क्वायर टी पावर -2 और घनत्व का सूत्र होता है L क्यूब। तो ये जो L है यहाँ से प्लस में ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा तो घट जाएगा, तो उसका एक स्टेप और देख लीजिए अगर यहाँ से दिक्कत हो रही है आप लोग को। तो यहाँ पे क्या है ml स्क्वायर टी पावर -2 एक में इसमें लिख दीजिए और इधर L की पावर -3 हो जाएगा। अब जाके जब घट जाएगा तो L की पावर -1 हो जाएगा टी पावर -2। यही आपका उसका बीमी सूत्र आ गया। बीमी सूत्र क्या है, ml इनवर्स टी पावर -2। एक बार पूरा फिर से देख लीजिए सब, इसके बाद ये आपका आज यहीं पे चैप्टर खत्म हो जाएगा, आपका वीडियो भी खत्म होगा। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। कह रहा है कि आवेशी संधारित्र की ऊर्जा का घनत्व किसे कहते हैं, कह रहा है किसी आवेशी संधारित्र को एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा को ऊर्जा का घनत्व कहते हैं। कह रहा है किसी आवेशी संधारित्र को एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा को ऊर्जा का घनत्व कहते हैं। कह रहा है माना किसी संधारित्र की धारिता सी प्लेटों का क्षेत्रफल ए है। कह रहा है माना किसी संधारित्र की धारिता सी प्लेटों का क्षेत्रफल ए है तथा प्लेटों के बीच की दूरी डी है। तो संधारित्र बराबर आपको सूत्र में बताया पीछे, सी बराबर एप्सिलॉन 0 ए इंटू अपान डी। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, स्थिति ऊर्जा बराबर होता है यू इक्वल टू होता है 1/2 CV स्क्वायर। समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। फिर कह रहा है ऊर्जा घनत्व बराबर है वी डैश बराबर यू अपान वी। तो यू डैश बराबर हो जाएगा 1/2 CV स्क्वायर अपान एडी। तो कह रहा है कि सी का मान इतना, यहाँ से सी का मान आप यहाँ से ले लीजिए, सी का मान यहाँ से ले लेंगे, तो सी का मान यहाँ से रख देंगे, तो वी डैश बराबर हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन 0 ए अपान डी इंटू वी स्क्वायर अपान डी। इधर देखिए जब ये ए बटे बी बटे सी बटे डी के रूप में हो जाएगा तो डी ऊपर चलेगा, डी का डी में गुणा हो जाएगा, डी स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको ये पता है ई इक्वल टू होता है वी अपान डी, तो वी बराबर होता है ई इंटू डी। तो वही मान ला के हम यहाँ पे रख देंगे, तो वी डैश बराबर हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपका सूत्र प्राप्त हो गया वी डैश बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 ई।
तो आपका यहाँ पे इसका सूत्र प्राप्त हो गया। और कह रहा है कि ऊर्जा घनत्व का मात्रक एवं बीमी सूत्र, ऊर्जा घनत्व का मात्रक एवं बीमी सूत्र क्या होता है, ऊर्जा घनत्व बराबर होता है वी डैश बराबर यू अपान वी, तो मात्रक हो जाएगा जूल प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा, जूल प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। अब इसी से हम निकालेंगे इसका बीमी सूत्र। कह रहा है कि स्थितिज ऊर्जा का बीमी सूत्र होता है ml स्क्वायर टी पावर -2 और क्यू घनत्व का बीमी सूत्र होता है एल क्यूब। तो अब यहाँ से एल इधर प्लस ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। जैसे आपको हमने पीछे बता दिया है कि जैसे कोई भिन्न हो ऊपर से नीचे जाती है, अगर उसकी घात प्लस में तो माइनस हो जाती है, माइनस हो तो प्लस हो जाती है, तो वही यहाँ पे हुआ है एल क्यूब हो गया है, एल क्यूब इनवर्स में हो गया लेकिन माइनस में हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 प्लस में 1 माइनस में, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा लेकिन माइनस में बचेगा, तो आपका बीमी सूत्र हो गया एल इनवर्स माइनस एल इनवर्स टी पावर -2। चलिए वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा कि आर्यन मेमोरियल इंटर कॉलेज का ऑनलाइन क्लास चल रहा है, ताकि वो लोग भी ऑनलाइन देख सकें। अब वीडियो खत्म हो गई, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बगल में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जैसे मैं अपलोड करूँ सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और ये चैप्टर भी आपका आज खत्म हो गया, आपका अगले दिन नया चैप्टर चलेगा। आज से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।